सो यस गाइस, आइए आइए एक और टॉपिक के साथ हमारी आज का सेशन शुरू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किशोर, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज शुरू होने जा रहा है मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, मेरा सबसे प्यारा चैप्टर, मुझे सबसे पसंद जो चैप्टर अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। प्यारा चैप्टर, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइस। यस सरकार, हम चालू कर रहे हैं गाइस, हम चालू कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस के साथ। हम हमारी क्लास को चालू कर रहे हैं सरकार। यस सरकार, हम हमारी क्लास को चालू कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस के साथ। यस सर, करें शुरू। हाँ जी सरकार। तो बाबा लेट अस बिगिन। सबसे पहली बात देखो यार, मैं आपको एक बात चालू करने से पहले बताता हूं। ये चैप्टर देखो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन देखा होगा। आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर में क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी, मतलब प्रैक्टिकल तो आप बोलोगे अब इसमें, आप मन में बहुत सारा सवाल लेंगे कि सर सारे प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल्स और सारी जो चीजें हैं उनको ध्यान से करेंगे सभी लोग, ठीक है। हमारे लिए हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या इंटेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना बढ़िया से क्वेश्चंस बन सकते हैं। केस स्टडी को अगर उलझाना हो तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बड़ा ही प्यार से उलझाया जा सकता है। मतलब आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आप कितना उलझ गए और आप बाद में देखोगे तो अरे उड़ी बाबा हम तो निपट गए, समझ रहे हो। तो वैसी वाली फीलिंग भी आपको आ सकती है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है बेटा। हाँ जी सरकार, चलिए मूविंग एड। स्ट्रेटेजिक चॉइस, यस सरकार। अब यहां पर समझते हैं बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। द डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। सर क्या अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग स्ट्रेटजी लगाते हैं? हाँ, अरे देखो भैया, कौन सा बिजनेस कौन से स्टेज पे है ये भी मैटर करता है। उसके बाद सर हम लोग कहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट 3 लेवल्स होते हैं बिजनेस के, बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अच्छा, इसी को हमने डिवीजन बोला था क्या? हाँ जी सरकार। तो कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल या फिर बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, करेक्ट। हाँ जी सरकार। सर स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल क्या होता है? बिजनेस लाइफ साइकिल क्या होती है सर? आप इंट्रोडक्शन करते हो, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, डिक्लाइन होती है, हम पढ़ चुके हैं। ये सारी एक पूरा बिजनेस लाइफ साइकिल को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कंपटीशन क्या होती है सर? एक होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जिसमें आप कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन या फोकस करते हो, और एक होती है कोलैबोरेशन स्ट्रेटजी। देखो, एक होता है तेरी 12 की ढेर, घर में घुस के मारूंगा, और दूसरा होता है भाई 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 मिलजुल के सबकी 12 बजाएंगे, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? जॉइंट वेंचर, मर्जर एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारी पहली चीज के साथ, विच इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। हाँ जी सरकार। तो भैया जी, मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द डिमांड साइड ऑफ द, ठीक है, आई मीन हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। हाँ जी सरकार, करें शुरू। यस सरकार। मीनिंग क्या होती है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट लेवल ऑफ strategic decision making and cover actions dealing with the objectives of the firm, acquisition, allocation of resources, coordination of strategies of various SBUs। मतलब अरे बाबा, ये सारी बड़ी बड़ी बातें जो हैं, ये सारी की सारी बातें क्या कॉर्पोरेट लेवल पे होती है? आज स्ट्रेटजी बनाना, सारे डिसीजन मेकिंग करना, सारे के सारे एक्विजिशन, एलोकेशन। यार एक बात बताओ, अब मुकेश भाई की कंपनी है, ठीक है। अब मुकेश भाई की जो कंपनी है, मोटा भाई की जो कंपनी है, बाबा वो मुझसे बिना, मतलब मैं कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा हूं तो मुझसे बिना पूछे कोई एक्विजिशन नहीं करते। परसों की बात है, चाय पे ठेले पे गए थे चाय पीने के लिए, उनको ठेला बहुत पसंद आ गया, उन्होंने कहा खरीद लूं क्या? तो मेरे पास फोन आया, जतिन भाई आपकी परमिशन है? मैंने कहा चलो परमिशन दी। समझने की कोशिश करो, कॉर्पोरेट लेवल पे होते सारे डिसीजन, नीचे वाले लोग डिसीजन नहीं ले रहे। मैं ऐसे तो ना मोटा भाई को अलाउ कर दूंगा कि आप डिसीजन ले लो, नहीं 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 नहीं, मैं ही हूं ना, फिर मेरा क्या काम है ना, ऐसा, ठीक है। फिर आते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के ऊपर। सर अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज परस्यूड बाय फर्म व्हेन, सुनो ये क्लियर है? हाँ सरकार। अब आते हैं अपन सबसे पहली स्ट्रेटजी के ऊपर, विच इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। हमारे सबसे पहली चीज के ऊपर, विच इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोच के देखो भाई, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कोई बात नहीं सर, आराम करेंगे सर, अब जिंदगी में और कुछ नहीं करेंगे, करेक्ट। हाँ, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि अब हम जिंदगी में आराम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, करेक्ट। इट कंटिन्यूज टू सर्व, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। स्टेबिलिटी को बाद में शुरू करते हैं, पहले कौन कौन से फीचर पढ़ लेते हैं। सर सबसे पहला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है?
द फर्म स्टेज इन द करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट, मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट एंड सेटिस्फाई विद इन द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है, बाबा जो चल रहा है चलने दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है हम उतनी ग्रोथ दे देंगे, बाकी हम ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं पालेंगे। फिर एक होता है एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब खून सवार है, खून चला खून चला। सर इन्हें ग्रोथ चाहिए, इन्हें बिजनेस से ज्यादा चाहिए, हो सकता है इन्हें नए बिजनेस में उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े। सर साम दाम दंड भेद, सुनो ध्यान से क्या बोला मैंने, साम दाम दंड भेद। लेकिन ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि भैया मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे कंपनी खरीदनी, मैं कंपनी खरीदूंगा, लेकिन आई वॉन्ट टू ग्रो माई बिजनेस एट अ हाई स्किल। ठीक है, मैं ये छोटा मोटा धंधा करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे बहुत फास्ट धंधा करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिगर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग रियल, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एंड ऐसा। ठीक है, फिर एक होता है रिट्रेचमेंट। द फर्म रिट्रेच सम एक्टिविटीज इन सम बिजनेस और ड्रॉप बिजनेसेस, मतलब बेच खाओ मूवमेंट। ठीक है, रिट्रेचमेंट क्या होता है, बेच खाओ मूवमेंट। भैया नहीं चल रहा धंधा, देखो सबसे पहले एक होता है स्टेबल। स्टेबल मतलब सर शांति है, जो चल रहा है चलने दो। फिर एक होता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ मतलब हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। ठीक है, इस आदमी को जल्दी ग्रो करना। ठीक है, नहीं ग्रो कर पा रहे, एक काम करो रिट्रेचमेंट कर दो, बेच खाओ मूवमेंट, बेचो बाचो खत्म करो। एंड एक होता है कॉम्बिनेशन। द फर्म कंबाइंस अबाउट स्ट्रेटजीज अल्टरनेटिव वे परमिशन कॉम्बिनेशन। हम कंबाइन करते हैं, कुछ बेचते भी हैं, कुछ खरीदते भी हैं, कुछ में एग्रेशन लाते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं सर, इन शॉर्ट हम लोग तरीके निकालते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू। समझ रहे हो क्या, हम लोग तरीके निकालते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, सो दैट हमें पता पड़ेगा कि हाँ ये वाली मेथड अच्छी है, ये वाली मेथड अच्छी नहीं है। हम इस तरीके से जेन्युइनली पता लगाते हैं कि अच्छा ऐसा करना है, यू नो, इन दैट वे। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। चलो भैया अब शुरू कर रहे हैं हमारी पहली कहानी के साथ, स्टेबिलिटी। बाबा स्टेबिलिटी क्या होती है? सर स्टेबिलिटी का मतलब होता है ज्यादा कुछ नहीं करना है। सर स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो चल रहा है चलने दो, है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस चल रही है, जो मार्केट है, जो चल रहा है चलने दो। ऐसा कब होता है मैं बताऊं आपको, जब ना बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, जब बिजनेस का ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो हो गया है, अब इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा। द स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस वगैरह को हम सुधार सकते हैं, वहां से हम कोई पैसा कमा सकते हैं। सुनो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी is not a do nothing strategy. It involves keeping of a new development to ensure that strategy continues to make sense. This strategy is typically for those firm product have reached at maturity stage. सुनो, स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि घर जाओ सो जाओ। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि लोड मत लो भैया, जो चल रहा है उसे चलने दो। मतलब आज अगर मेरी 100 करोड़ रुपए की सेल्स है और हर साल का इन्फ्लेशन 10% का, तो मैं चाहता हूं कि मेरी अगले साल की सेल 110 करोड़ हो जाए, फिर 10% तो भाई मैं चाहता हूं 111 करोड़ हो जाए। मतलब हम लोग ग्रोथ भी अगर चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल ग्रोथ नहीं चाहते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहते हैं। क्या हमें कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए? तब है मेरा आंसर नहीं। लेकिन क्या मैं धंधा बंद कर रहा हूं? नहीं सर, गंदा है पर धंधा है ये और मुझे करना है ये। समझ रहे हो क्या, गंदा है पर धंधा है ये, पर मुझे करना है ये। तो सर आप जो है बिजनेस में कंस्टेंटली रहोगे, आप सारी चीजें करते रहोगे, ओनली थिंग इज कि आप यहां पर कुछ भी वैसा नहीं कर रहे हो। समझ में आई वाली बात? हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात थी। अब एक और बात समझो पे, सर स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी तब आती है जब बिजनेस अपने मैच्योरिटी लेवल पे आ चुका होगा। जैसे यार आज के समय में सबसे अच्छा एग्जांपल बोलूं ना, तो ये जो सीरियसली बोल रहा हूं, ये जो स्मार्ट वॉचेस वाली जो बिजनेस है, उसमें भी कोई एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं है। सर क्या बात करो, इसमें भी ग्रोथ नहीं है? अरे सर ये तो भी बहुत ही बड़ा, सर बहुत ही ऊपर जाने वाला सीन है सर ये तो। बाबा आप जो बोल रहे हो बात आपकी सही है, लेकिन आज की तारीख में ना स्मार्ट रिंग वाला कल्चर आ गया, लोगों को ना स्मार्ट रिंग्स पसंद आ रही है। ठीक है, मतलब आज नहीं, आज से 5 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आज के समय में कैमरा इंडस्ट्री उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के मोबाइल में कैमरा आ गया। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप निकालोगे, घुसोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि यार बस हो गया यार, है ना। हम जो बिजनेस कर रहे हैं हमें वही करना है, हमें ऑपरेशंस को एफिशिएंसी करना है, हमें अपनी कमांडिंग पोजीशंस रखनी है, हमें अपने आप को सेफगार्ड करना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन हम हमारे सेम बिजनेस में रहेंगे। क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल है, ये तो ऐसा ही है ना यार। ठीक है, तो भैया इनको क्या है, मॉडेस्ट ग्रोथ चाहिए, इन्हें बहुत ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इन्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्हें बहुत ज्यादा पैसा लोग नहीं बढ़ाने हैं, ये सब चीजें इन्हें नहीं करनी है।
फर्म स्टे विद सेम बिजनेस, ठीक है, मार्केट पोजीशन, मार्केट पोस्चर. एंडेवर इज द एनहांस फंक्शन इफिशिएंसी इज एन इंक्रीमेंटल वे, ठीक है. हम सर तरीका बदलते जाएंगे बिजनेस के, उसी चीजों को अच्छे से करते जाएंगे. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेशन, कोई रीडेफिनेशन नहीं हो रही है, और ये एक सेफ स्ट्रेटेजी है. मतलब भैया हम शांति से बैठे हुए हैं कि हाँ बाबा जो चल रहा है चलने दो. सर कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं, सर इसके अंदर कोई ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, हम अपनी रिसोर्सेस और एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, और ये एक मॉडेस्ट ग्रोथ है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, सेम टाइम पे ऐसा भी नहीं होगा कि हम बहुत ज्यादा डिग्रो कर जाएंगे. क्यों? इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर रही है, ये बात सच है, लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं कि यार हम अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके चले, है ना, शादी के बाद वाली कन्या. एनीवेज, ठीक है, चलिए. सर रीजंस क्या होता है? अब प्रोडक्ट हैज रीच मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. आज मेरे को बताओ ना, क्रूड ऑयल कितना बड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता. आप कितने ही एफर्ट्स कर लो, क्रूड ऑयल जो है वो बहुत आगे नहीं जा सकता. अब बोलोगे नहीं सर क्रूड ऑयल जाएगा जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे. अरे नहीं होंगे ना बेटा. यूके जैसी कंट्री तो बैन करके बैठी है कि 2030 तक हमें सिर्फ और सिर्फ ईवीज में घुसना है. तो ये जो कंट्रीज बैन करने की तैयारी में बैठी है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल अब प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसका कंजम्पशन बंद हो जाएगा. द स्टाफ फील्स कंफर्टेबल, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है. इट इज ऑप्टेड व्हेन एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल. अब एनवायरनमेंट भी स्टेबल हो गया ना भैया, आप क्या कर लोगे क्रूड ऑयल में? कोई बहुत ज्यादा अगर आपने खुदाई करके बहुत ज्यादा चीजें निकाल भी ली, तो भी किसी को एक्साइटमेंट नहीं हो रहा उन सब बातों का, ठीक है. Where it is not advisable to expand as it's perceived as threatening. हो सकता है भैया कि एक्सपांड करोगे तो साला आप ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, है ना. After rapid expansion, a firm might want to stabilize and consolidate. ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इसका, बल्कि स्टार्टअप्स तो डी ग्रो भी करते हैं. सर व्हाट डू यू मीन बाय डी ग्रो? सब समझाता हूँ. सो मेरी बात, स्टार्टअप्स क्या करते हैं, मान लो लाखों करोड़ मतलब हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करके कुछ मतलब मान लो 5,000 रुपए का लॉस करके 500 करोड़ का धंधा बना लिया, ठीक है. 5,000 करोड़ के लॉस पे, यानी 5 मतलब टेक्निकली 5,500 करोड़ का खर्चा करके 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया स्टार्टअप ने, ठीक है. ऐसा 2-3 साल तक करेंगे. एक समय आ जाएगा जब 2,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा और मान लो 1,000 करोड़ का लॉस होगा, करेक्ट. उसके बाद कंपनी अपने आप को होल्ड करेगी. रेवेन्यू कितना हो रहा है? 2,000 करोड़. लॉस कितना है? 1,000 करोड़. अब ये कंपनी बोलेगी कि मेरा रेवेन्यू 2,000 करोड़ है, वो 1,000 करोड़ हो जाए या 1,500 करोड़ हो जाए, लेकिन लॉस सारे खत्म हो जाए और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं. ऐसा भी होता है, ठीक है. बट वाई डोंट स्टार्टअप एम फॉर स्टेबिलिटी? क्यों? क्योंकि सर देखो, स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है जहां पर आप लोगों का आइडिएशन है, डेवलपमेंट हो रहा है, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू. तो भैया आप कुछ नया बना रहे हो, ठीक है. चूंकि आप बहुत फास्ट कुछ नया बना रहे हो, आप ये सब नहीं कर सकते. लेकिन ये लाइन जब लिखी गई है, ये लाइन लिखी गई थी 2022 से पहले. 2022 से पहले बहुत सारे स्टार्टअप्स को या तो स्टेबलाइज, देखो अब सुनो सुनो सुनो, फंड है. क्या स्टार्टअप शुरू ही स्टेबिलिटी के साथ होते हैं? तो आंसर है नहीं, करेक्ट. लेकिन क्या एक समय के बाद स्टार्टअप को स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है? हाँ. एनालिसिस का मानना है, बिजनेस एनालिसिस्ट का मानना है कि अगर बायजूस ने भी अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल किया होता, बायजूस ने भी एक पल रुक के गहरी सांस ली होती, एक पल रुक के थोड़ा सा कुछ किया होता, तो शायद बायजूस बच जाता. मतलब अब देखो, इसके ऊपर कोई अब ये नहीं है कि गारंटीड बच गया होता, बट हाँ ऐसा सबका मानना है कि अगर बायजूस ने थोड़ा सा किया होता तो शायद बायजूस बच सकता था. और अब तो जो गया वो तो हो गया. तो लेट अस नॉट मूव अहेड सरकार. तो भैया आज से आगे चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी. सर ये ग्रोथ या एक्सपांशन स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? आइए सरकार इसकी तरफ भी आगे बढ़ते हैं. सर अभी जो हमारी ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी है, ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट रीफॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, डायरेक्शन, मेजर इनिशिएटिव, मूव्स इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट, इनोवेशन. ग्रोथ मतलब क्या है बाबा? हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है. हम ये दुनिया जीत लेंगे. ये होती है ग्रोथ स्ट्रेटेजी. सिंपल है ना.
भाई आपकी जिंदगी में क्या एक्सपेक्टेशंस मर गई है? नहीं। क्या आप ग्रो करना चाहते हो? हाँ, हम ग्रो करना चाहते हैं। क्या आपको अभी भी आगे बढ़ना है? हाँ, उसके लिए जो करना पड़े करेगा सारा। समझ रहे हो? हाँ सरकार। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सपांशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्या बिजनेस को आप बार बार बदलते रहते हो? हाँ जी सरकार। ये अपोजिट है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में शांति है या अशांति है। यहाँ पे एम्प्लॉइज खुश नहीं होते, यहाँ टॉक्सिक कल्चर होता है, जेप्टो। एक्सपांशन स्ट्रेटजी लीड्स टू बिजनेस। बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप रिन्यूअल कर सकते हो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, न्यू बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट में उतरना पड़ सकता है। ये हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत सारे लोग निपट भी जाते हैं इसके चक्कर में ना। एक्सपांशन स्ट्रेटजी जो होता है वो दो फोल्ड्स का होता है, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन मतलब खुद से करना, डाइवर्सिफ मतलब उसी जो इंडस्ट्री में उसी में करना है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब नई नई इंडस्ट्री में भी घुसना। सर कोई भी इंसान ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रेटजी करता क्यों? मुझे तो लगता है खुशी के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए बढ़ाइए। इट मे बिकम इम्परेटिव एंड एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। सर मजा ही नहीं आएगा ना अगर आपका डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो बड़ा खुशी होती है। स्ट्रेटजिस्ट मे फील सेटिस्फाइड विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एक्सपांशन। चीफ एग्जीक्यूटिव में टेक प्राइड इन प्रेसिडिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने वही तो कहा, सबको खुशी मिलती कि देखो हमने इतना धंधा ग्रो किया, हमने 50%, हमने 100%, हमने 150%, हमने 250%, हमने ग्रो किया। एक्सपांशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट वेयर कॉम्पिटिटर्स। आपके पास ज्यादा कंट्रोल होता है मार्केट का, आप एक अच्छे लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सपांड कर रहे हो तो आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो तरीके से। ठीक है। एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस कर स्केल ऑफ ऑपरेशन में होकर आपके पास आप पहले हो सकता है स्लो चले हो, लेकिन अब आपके पास एक्सपीरियंस कर होगा कि मुझे क्या गलतियां करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तो आप और ज्यादा स्केल कर सकते हो। एक्सपांशन ऑल्सो इंक्लूड्स इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन, मर्जिंग बिजनेस। ये सब इसका पार्ट है। ठीक है, ये सब इसका पार्ट है। अब सबसे पहली सवाल है, सर इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती है? देखो ग्रोथ लाना है, हाँ ग्रोथ लाना है। देखो एक धंधा जब ग्रोथ ला रहा होता है ना बाबा, मैं एक बात बता रहा हूँ दिल से, एक धंधा जब ग्रोथ ला रहा होता है ना तो सबको अच्छा लगता है। उसके इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है, उसके लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अच्छी लगती है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार। तो बाबा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। अब इंटरनल ग्रोथ की तरफ आते हैं। एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन मतलब आप जो है इंटरनली ऑपरेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सब कुछ आपकी खुद की कंपनी कर वाली है। मतलब आप कोई स्टार्टअप नहीं खरीदने वाले, आप कोई बिजनेस नहीं खरीदने वाले, आप जो भी करने वाले हो खुद से ही करने वाले हो। ठीक है, चलिए मार्केट पेनिट्रेशन। देखो उसके तीन तरीके होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सुनो ध्यान से, हमने सेम प्रोडक्ट से मार्केट नया बनाया है तो उसे कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। करेक्ट? हाँ जी सरकार। अब नहीं, सुनो भाई इधर आओ। हाईली कॉमन एक्सपेंशन इज market penetration consideration of the current business. The firm directs its resources to the profitable growth in existing product and in the existing market. ना तो आपने नया प्रोडक्ट बनाया, ना आपने नया मार्केट बनाया, आप सेम ही प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सुनो, कोको कोला कंपनी है। कोको कोला कंपनी बोलती है कि आप हमारी कोल्ड ड्रिंक्स पी भी सकते हो और उससे जमीनें भी साफ कर सकते हो। ऐसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो कर फिर भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, बट स्टिल समझो 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 समझो। ठीक है, दूध है ना? दूध वाला बोल रहा है दूध भी ले जाओ, उसी से आप दही बना लो, उसी से आप छाछ बना लो, उसी से आप सब कुछ बना लो। ठीक है, तो भैया आप क्या बोल रहे हो? सेम प्रोडक्ट है, हम दूध ही बेच रहे हैं, हम पहले भी दूध बेच रहे थे, अभी भी दूध बेच रहे हैं, सेम मार्केट में बेच रहे हैं। हाँ जी सरकार, लेकिन हमने हमारी मार्केटिंग बढ़ा ली, हमने हमारा एग्रेशन बढ़ा लिया, हमने हमारा और ज्यादा चीजें बढ़ा ली। तो क्या एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग मार्केट है? हाँ सर, मार्केट डेवलपमेंट मतलब एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद न्यू मार्केट, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद न्यू मार्केट। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला यार एक काम करते हैं, अब तो हम लोग जो है ना उनको ही पढ़ाते हैं। दुबई में भी हम लोग अब पढ़ाएंगे। हम लोग यू नो लाइक यूएसए में सीए चलता है, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बट यूएसए में सीए चलता है, उनको भी हमें पढ़ाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मार्केट प्रेजेंट मार्केटिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स टू अ कस्टमर रिलेटेड टू मार्केट एरिया
बाय एडिंग डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल मीडिया। तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट बड़ा कर रहे हो अपने लिए। हाँ जी सर। एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर आप प्रोडक्ट में ही चेंजेस कर रहे हो, आप कुछ नए नए प्रोडक्ट्स या फिर वो बना रहे हो, रिलेटेड आइटम्स ही बना रहे हो, आप कुछ एकदम ही अजीब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो भैया इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन इन इंटरनल ग्रोथ में ये चार चीजें ही होती है। अब इसमें भी ठीक है ये चार चीजें ही होती है, ठीक है। पर एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, एक सेकंड रुको। हम अभी भी क्या इंटरनल ग्रोथ के अंदर ही हैं? सर हम अभी भी इंटरनल ग्रोथ के अंदर ही हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग अंदर। हाँ, हमने सोचा हम खुद ही डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। सर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे मतलब, डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम नए प्रोडक्ट्स में उतर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लाइन में उतर रहे हैं, नए सर्विस में उतर रहे हैं, पूरे ही नए मार्केट में उतर रहे हैं। हम डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट नॉलेज, इन सब चीजों को लेके उतर रहे हैं क्या? हाँ सर, अगर हम ये सब कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, ठीक है, अगर हम ये सब कर रहे हैं तो फिर कहानी अलग हो सकती है, ठीक है। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो फिर कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई मतलब नई नई चीजों में उतर रहे हैं क्या? हाँ सर, हम तो एकदम ही नई नई चीजों में उतरने के लिए रेडी हो गए। क्या बात है भाई, क्या बात है, नई नई चीजें, ये हाँ सर, हम नई नई चीजों में उतर रहे हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि हम नई नई चीजों में उतर रहे हैं, ये दो चीजों से हो सकता है। पहला होगा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कौन कौन सा? पहला होता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। पहला होता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। सी, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब हम डाइवर्सिफिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा नया बिजनेस है वो लिंक्ड है हमारे बिजनेस के साथ। मतलब भैया हम वीडियो लेक्चर्स बेच रहे थे, हमने टेस्ट सीरीज बेचना चालू कर दिया। हम वीडियो लेक्चर बेच रहे थे, हमने बुक्स बेचना चालू कर दिया। जूते की दुकान थी, मोजे बेचना चालू कर दिया, ठीक है। जूते की दुकान थी, चप्पल बेचना चालू कर दिया। जूते की दुकान थी, हम लोगों ने कुछ और बेचना चालू कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब भैया हमारा धंधा कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्या? हाँ। अब यहां पर दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होता है। एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, वर्टिकल मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो आप अभी इस स्टेज पे काम कर रहे हो, आप अभी शूज सेल कर रहे हो, करेक्ट? हाँ। आपने क्या किया पता है? आपने खुद ही की फैक्ट्री खोल दी, या फिर आपने खुद ही का शू रिपेयर सिस्टम खोल दिया। सर आप एक नए धंधे में उतरे क्या? मोटा मोटा यस, आप एक नए धंधे में उतरे, मोटा मोटा यस, ठीक है। मोटा मोटा तो हम एक नए धंधे में घुसे, मगर अगर हम नए धंधे में नहीं घुसे हैं, ठीक है बाबा, हम नए धंधे में नहीं घुसे हैं तो मतलब नए धंधे में घुसे हैं लेकिन क्या हमारे बिजनेस से लिंक्ड है क्या? हाँ। तो अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, आप क्या शू सेल कर रहे हो? हाँ। जो आपसे पीछे है वो ये मतलब जो ये वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और इसके बाद वाले को कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? सर जो हम काम कर रहे हैं उससे पुरानी स्टेप को करेंगे, उससे पीछे वाली स्टेप को करेंगे तो उसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और जो हम काम कर रहे हैं उससे आगे वाली स्टेप को कहते हैं तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके 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 ओके, कूल 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 कूल, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे लिए? बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि हम पीछे वाले धंधे में चले गए। सर का सबसे पहले इंटीग्रेशन समझ में आया? हाँ सर का इंटीग्रेशन। वर्टिकल मतलब क्या हो गया? वर्टिकल मतलब सेम प्रोसेस सीक्वेंस में है, आगे या पीछे वाले किसी बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं। अब फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब मूविंग फॉरवर्ड इन वैल्यू चेंज, ठीक है। जैसे शू बनाने वाली फैक्ट्री बेचने उतर गई, जैसे नहीं लगता फैक्ट्री आउटलेट ये लोग बोलते हैं, है ना। मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल ने शोरूम खोल लिया, शू बेचने वाले ने शू का सर्विस चालू कर दिया, ठीक है। एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई।
खुद ही की फैक्ट्री खोल दी, खुद ही का सब कुछ कर दिया, उसे कहते हैं हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? एक तरीके से सेम लाइन ऑफ बिजनेस करना। हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड की दो कंपनियां हैं, एक है नटराज, एक है अप्सरा, दोनों सेम है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। मतलब थ्रू द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। समझ में आया? हाँ जी सरकार। समझ में आ रहा है? हाँ जी सरकार। चलो, बहुत सिंपल सी कहानी है। हाँ, ये हो गया, मतलब हमने यहाँ पे वो पढ़ा, लेकिन हम लोग सेम ही लाइन में उतर रहे हैं। एक शू बेच रहे थे, एक दो और शू कंपनी हमने खोल दी, हम लोग सेम ही बिजनेस लाइन में हैं। ठीक है, हम लोग सेम ही बिजनेस लाइन में अब आगे बढ़ रहे हैं सर, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। सुनो बाबा, हम लोग हैं डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। हाँ जी सरकार। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी हमने पहले पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। सर भी कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नो सच लिंकेज टू एग्जिस्ट the new business products are disjoint from the existing business in a way totally unrelated and diversification. For example, मैं आज एक तरीके से जूते बेचना चालू कर दूं, अब टीचिंग से उसका कोई लेना देना तो नहीं। मैं मानता हूं कि तुम लोग तुम्हारे घर पे जूते खाते हो, मैंने मान लिया। इट डजंट मीन ना बाबा कि मैं जूते बेचना चालू कर रहा हूं। समझ रहे हो क्या? अरे बाबा, तुम्हारा जूते से लेना देना है, तुम जूते खाना पसंद करते हो, तुम्हारी मम्मी जब तक तुम्हें दो चार जूते न मारे उससे तुम्हारी मम्मी को या तुम्हें मजा नहीं आता, मैंने मान लिया। लेकिन बाबा इट डजंट मीन ना कि मैं जूते बेचना चालू कर दूंगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? हाँ सरकार। तो बाबा ये सिंपल सी बात है क्या? हाँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या ये सिंपल सी बात है? बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है सरकार। अब कुछ होते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कुछ होते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड मतलब यहाँ पे हम अगर हमारी असेट्स को, हमारी चीजों को, हमारे ब्रांड नेम को, हमारी मार्केटिंग स्किल्स को, हमारे सेल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मैन्युफैक्चरिंग को, R&D को, अगर हम इन सबको यूज कर सकते हैं तो हम इसे अभी भी क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, भले आप नए धंधे में उतरे हो, लेकिन अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हो तो रिलेटेड है। अगर आप इन सब चीजों का नहीं कर पा रहे हो तो एकदम आपको नया प्रोडक्ट है, नया एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, पूरी रिस्क इन्वॉल्व है, आपका पूरा का पूरा टेक ओवर, सब कुछ नया है, कुछ भी नया, कुछ भी पुराना नहीं है। ठीक है, कुछ भी पुराना नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में हम मान रहे हैं कि आप पूरा ही नया करोगे। सर आप पूरा ही नया कर, तो चूंकि आप पूरा ही नया कर रहे हो, ठीक है, आप पूरा ही नया कर रहे हो, इसीलिए हम जो है इसको मान के चल रहे हैं कि हाँ भैया ये जो है अनरिलेटेड। समझ में आ रहा है? हाँ सरकार, ये है अनरिलेटेड। ठीक है, ये है अनरिलेटेड। तो बाबा इसको हम लोग कहते हैं, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सरकार। तो बाबा रिलेटेड मतलब हम ब्रांड नेम तो यूज कर पा रहे ना। अगर हम ब्रांड रिलेटेड भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा ये एकदम ही नई चीज हो गई। हाँ, बात तो सही है सर, बात तो सही है सर, बस इतनी सी बात है। समझ में आया क्या? हाँ, वैसे तो सर एकदम मोटा मोटा तो क्लियर है। चलो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। इट इज रियली वर्थ एक्सपांडिंग सो मच डाइवर्सिफाइंग अ बिजनेस इनटू अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। Conglomerate diversification, despite its complexity, it's financial beneficial as it expands customer base. देखो भैया, यहाँ पे आप क्या हो रहे हो? आप बहुत बड़ी यूनिटी तक पहुंच रहे हो। मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, जियो है। तो जियो जो है वो अपने आप को एक्सपांड कर रहा, रिलायंस है, रिलायंस अपने आप को एक्सपांड करके जियो खोला। हाँ सर, रिलायंस ने अपने आप को एक्सपांड करके जियो खोला ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिलायंस ने अपने आप को एक्सपांड करके जब जियो खोला, ये प्योरली अनरिलेटेड था। ठीक है, ये प्योरली अनरिलेटेड था। क्या कहीं से कहीं तक किसी का भी लेना देना था? नहीं सर, कहीं से कहीं तक भी किसी का भी लेना देना नहीं था। यानी एंटायरली न्यू बिजनेस था। क्या सर? एंटायरली न्यू बिजनेस था। आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस और आपका नया बिजनेस दूर दूर तक मैच नहीं हो रहे थे, है ना? करेक्ट? हाँ जी सरकार। तो भैया अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सर यहां पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सर यहां पर सबसे पहले हमें चाहिए इनोवेशन।
Innovation enhance product line, upgrades increase market share, revenue, profitability, customer satisfaction. Despite potential unnecessary expenses, it offer a long term growth benefit. अगर आप कुछ नया करते हो तो मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा ही बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। अगर आप कुछ नया करते हो तो मेरा ऐसा मानना है आप कितना ही कर लो साम दाम दंड भेद, आप हमेशा प्रॉफिट में, मजे में, खुशी में रहोगे, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब ये क्या होता है सर, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ। अरे अगर आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो तो 110% आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कर सकते, ठीक है। क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो? आज की तारीख में एआई कितना इन्वॉल्व हो गया मुझे बताओ सर। आज की तारीख में हर इंसान के, हर बिजनेस के फैक्टर में एआई घुस रहा है। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, आज की तारीख में सारे के सारे चार्ट एआई बना सकता है, सीरियसली। हमें लगता है नहीं सर कैसे होगा सर, अरे सर क्या होगा सर, अरे बाबा एआई इतना समझदार हो गया है, इतने प्यारे प्यारे आ गए एआई आ गए ना, मेरा तो पता है मन करता है कि मैं एक एआई रिलेटेड चैनल खोल लूं। कि मैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को दुनिया को सिखाने का शौक है, नहीं, मुझे खुद ही मजा आ रहा है यार। मैं पगला रहा हूँ रोज एआई से। मैं कभी तुम लोगों को दिखाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, मैं तो इतना यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई लव एआई, लाइक ऐसा चीज है। तो बाबा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सो ये सब चीजें जो है हमें भी समझना है कि हाँ भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा करके, ठीक है। चलिए एनीवेज, क्या हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं? हाँ, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं। अरे अगर आप कभी भी, सुनो ध्यान से, अगर आप कभी भी कुछ भी नया कर रहे हो तो यू विल ऑलवेज 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 हैव एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप कभी भी कुछ भी नया कर रहे हो ना, तो देर इज 100% पॉसिबिलिटी कि आप एक बड़े एज पे रहोगे, ठीक है। हाँ जी सरकार, ठीक है भैया। इनोवेशन जरूरी है, हाँ सर। एक धंधे में, अगर एक और बात बोलूं, अगर एक धंधे में इनोवेशन नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या यहां तक की बातें समझ में आई? हाँ जी सरकार। क्या यहां तक की सारी कहानियां सबको क्लियर है बाबा? सबको क्लियर है? ओरिजोनटल, वर्टिकल, सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने कॉन्ग्लोमेरेट भी पढ़ लिया, हमने इनोवेशन भी पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हाँ जी सरकार। तो यहाँ पे आके हमारा इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी समाप्त हुआ, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी यहीं तक ही था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के ऊपर। मतलब हम सब कुछ खुद से नहीं करेंगे, हम बाहर से लोगों का अलायंस बनाएंगे, हम बाहर से लोगों का एक्विजिशन करेंगे। अब ये दो तरीके से हो सकता है, आप मर्जर और एक्विजिशन कर लो या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लो, ठीक है। या तो आप कंपनी को खरीद लो या जुड़ जाओ, मतलब मर्जर मतलब जुड़ जाओ, एक्विजिशन मतलब खरीद लो, या फिर कोई बात नहीं भाई, आपको ना खरीदना है, आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं बाबा। आप क्या करो, आप सिंपल तरीके से, ठीक है, आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से सर वो कर लो, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल तरीके से बाहर की कंपनी को, मतलब आपके पास मल्टीपल तरीके हैं क्या? हाँ जी सरकार, हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। चलो बाबा, बोलो भाई, ऑल गुड, ऑल गुड, आगे बढ़े। कौन दिशा में लेके चला रे बसूरिया? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। कौन दिशा में लेके चला रे बसूरिया? चलो भैया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सपांशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। मतलब क्या है एक्विजिशन और मर्जर विद एन एग्जिस्टिंग कंसर्न? इट इंस्टेंट मींस अचीविंग एन एक्सपांशन। मर्जर एंड एक्विजिशन सिंपल वर्ड्स आर डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से अभी एक एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस ने एड ए मामा को खरीदा था, जोमेटो ने स्विगी को खरीदा, सॉरी जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा था। देखो बेस्ट एग्जांपल है, स्विगी ने इंस्टामार्ट को खरीदा नहीं था, स्विगी ने इंस्टामार्ट को शुरू किया था खुद से, ठीक है। स्विगी शांति से इंस्टामार्ट को चालू करता है, बढ़ाता है और उसका नाम स्विगी इंस्टामार्ट रखता है। जोमेटो ने ऐसा नहीं किया था, जोमेटो ने इसको ब्लिंकिट को खरीदा था। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है। मर्जर इज कंसर्न टू बी प्रोसेस व्हेन टू और मोर कंपनीज कम्स टुगेदर टू एक्सपांड देयर बिजनेस ऑपरेशन।
In such case, deal gets finalized friendly terms. Both the organization are share profit in newly created organization. देखो मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर मतलब स्विगी और जोमेटो आज साथ में आ जाए कि बोले कोई बात नहीं भाई 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 बला थोरी रामा बलम थारी रामा बला थोरी रामा बलम थारी रामा भाई भाई। अगर ऐसे कोई टर्म्स बनते हैं कि ये दो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और एक फ्रेंडली तरीके से कर रहे हैं, तब इसे कहते हैं मर्जर। ठीक है, तब इसे कहते हैं मर्जर। ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं सर? तब इसे कहते हैं मर्जर। When or an organization takes over the another organization and control all its business operation, it is known as acquisition. सुनो भैया, जोमेटो और स्विगी साथ में बिजनेस करने का सोचते हैं, वो कहलाएगा मर्जर। लेकिन जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा, दैट वाज एन एक्विजिशन। बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी को खरीदती है, जब टेक ओवर करती है, तब उसे कहते हैं एक्विजिशन। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब मर्जर कितने प्रकार के होते हैं? सेम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर आप सेम बिजनेस को कर रहे हो, जोमेटो स्विगी, वैसा हो गया। अगर आप अपने से पुराने वाले बिजनेस को कर रहे हो, मतलब मान लो जोमेटो किचन खोलना चालू कर दे, जोमेटो खुद के डिलीवरी बॉयज वैसे ऑलरेडी हायर करता है बट इन हाउस सैलरी पे रखना चालू कर दे, अगर ऐसा कुछ करने लग जाए तो वो फिर वर्टिकल है। ठीक है, हाँ जी सरकार, फिर वो वर्टिकल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दो और तरीके के होते हैं। कोजेनरिक, कोजेनरिक मतलब टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड इन सम और अदर रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, बिजनेस मेकिंग, बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए, मतलब आप एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर। एक होता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब भैया एकदम ही अनरिलेटेड है और आप मर्जर कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो। सर ऐसा क्यों होगा? यार अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे मर्जर का भी एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जियो हॉटस्टार। ठीक है, तो जियो हॉटस्टार जो है वो हॉरिजॉन्टल मर्जर है। दो सेम इंडस्ट्रीज थी, दोनों साथ में दोनों काम कर रहे थे, दोनों ने जुड़ के एक ही बना लिया, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा हॉरिजॉन्टल और मर्जर का। कि यार ठीक है यार भाई, हम लोग काम कर रहे हैं, चलो भाई साथ में काम कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, एक होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? Strategic alliance is a relationship between two or more business that enables each to achieve certain strategies objective which neither would be able to achieve its own. The strategic partner maintains status as independent and separate entities, share a benefits and control over the partnership. मतलब भैया देखो, हम इक्विटी एक्सचेंज नहीं कर रहे, अपन दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कब तक? जब तक करने का मन कर रहा है। सर बेस्ट एग्जांपल बोलो, स्टारबक्स, टाटा अलायंस। ठीक है, बस इतना सिंपल सा कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? एडवांटेजेस क्या है? सर ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स and obtain certain capabilities from strategic partners. Strategic partner may provide a good or service that complementary, thereby creating a synergy. मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशनल फायदा हो सकता है? हाँ, एक दूसरे के लिए एक सॉलिड सी सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक सॉलिड सा काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्या हो जाएगा? देयर कैन बी रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड रिस्क बाय डिसरप्टिंग देम क्रॉस द मेंबर्स अलायंस। तो भैया हो सकता है कि आप इतनी कॉस्ट गिरा दो कि सबको फायदा मिल जाए। जैसे टाटा जो ये है स्टारबक्स का, टाटा अपनी कॉफी नहीं बेच पा रहा था और ये इंडिया नहीं आ पा रहा था, तो दोनों का फायदा हो गया। स्ट्रेटेजिक क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक राइवल्स कैन जॉइन टुगेदर टू कॉर्पोरेट इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। दे में ऑल्सो हेल्प फर्दर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या वो भी साथ में आके बिजनेस कर सकते हैं? तो आंसर है यस, वो भी साथ में आके बिजनेस कर सकते हैं। पॉलिटिकल, forming strategic alliance with politically influenced partner may help improve your own influence and power. बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। पता है इंडिया में मैक्सिमम 5 स्टार होटल जो है, 5 स्टार होटल्स को या तो ओन या कंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल लोग करते हैं, क्योंकि परमिशन बहुत लगती है। कंपनियां टाटा, आईटीसी, ये लोग बिल्ड नहीं करते मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, ये लोग बिल्ड नहीं करते, ये लोग इन्हें ओन भी नहीं करते। ठीक है, ओन और बिल्ड जो है वो आके पॉलिटिकल लोग करते हैं। अब पैसा खिला के भी काम हो जाता है। पहले तो कंपलसरी, मतलब मैं तो पता नहीं कितने होटल्स को जानता हूँ, कितने रिजॉर्ट्स को जानता हूँ जो सारे के सारे आज भी ऑन पेपर कोई ओन करता है, लेकिन एक्चुअली में सारी के सारी ओनरशिप जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की है या किसी पॉलिटिकल बंदे की है। सर डिसएडवांटेज क्या है? सर मेजर डिसएडवांटेज शेयरिंग है। आप इनके साथ अपना ज्ञान, अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो और आपके पास
कोई गारंटी नहीं है कि भैया कल आपको छोड़ के चले जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ऐसा। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी सरकार। तो बाबा मर्जर भी हम लोगों को पता है, हाँ जी सरकार। एक्विजिशन भी हमको पता है, हाँ जी सरकार। स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हमको पता है, हाँ। अब सुनो 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 सुनो, सुनो। हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। ठीक है, आ जाओ, चारों स्टेज आपको पढ़ा देता हूँ। हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, नहीं हुआ तो रिट्रेचमेंट, वो भी नहीं हुआ तो कॉम्बिनेशन। तो हमने स्टेबिलिटी पढ़ ली, हाँ सरकार। एक्सपांशन पढ़ लिया, हाँ जी सरकार। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं रिट्रेचमेंट की तरफ, यानी स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स की तरफ, और उसको हम लोग पढ़ेंगे। और बस फिर कॉम्बिनेशन तो हमें पता ही है कि इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक एग्जिट की तरफ। भाई क्या हुआ? अब यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा मैं, एग्जिट जरूरी नहीं है हमेशा प्रेशर में ही हो, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि एग्जिट जो है वो हमेशा एक्सट्रीम प्रेशर में, एक्सट्रीम डरा धमका के ही हो, बट बहुत सारे तरीके से दूसरे से भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर सबसे पहले आप कोशिश करोगे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की, मतलब रिट्रेचमेंट may be done either internally or externally. For internal retrenchment to take place, phases led in improving internal efficiency known as turn around strategy. मतलब बेस्ट एग्जांपल है बुलेट। बाबा रॉयल एनफील्ड बर्बाद होने वाली थी, सिद्धार्थ भाई आए, बाइक को लेके निकले, शहर शहर घूमे। पता है पहले जो ये है ना बुलेट, जो है ना बुलेट की क्लच वायर टूट जाती थी। तो आप कभी आज भी लद्दाख जाओगे ना, तो लद्दाख में सारे बाइकर्स एक एक्स्ट्रा क्लच वायर लेके घूमते हैं। अब आप सोच के देखो, इतनी बड़ी अफवाह फैली हुई है, आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो सिद्धार्थ भाई खुद बाइक लेके निकले लद्दाख, ये वो जहां जहां घूम सकते थे पूरा इंडिया घूमा उन्होंने, और उनको पता पड़ा कि मेरी बाइकों में तो सही में गलती है। मेरा धंधा इसलिए नहीं गिर रहा कि मार्केट नहीं, मेरा धंधा इसलिए गिर रहा है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपको नहीं पता होगा, मतलब मैं आपको ऐसे शेयर करता हूँ, 2015-16 के आसपास बुलेट होना बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो फिर भी बुलेट नॉर्मल हो गई है। आज तो मैं देखता हूँ कि साला हड्डी लोग भी एकदम, वो नहीं होते किकड़े काक, वो लोग भी बुलेट चला रहे। तो आज की तारीख में बुलेट फिर भी इजी है। आज से 5-7 साल 8 साल पहले की, मैंने तो 4 साल पहले खरीदी बुलेट, जब मैंने खरीदी तब तक भी कॉमन हो गई थी, बट 7-8 साल पहले तो बुलेट मतलब इट वॉज ट्रू लव मैन, और मेरा वो बचपन का प्यार था जिसके कारण मैंने खरीदा ऐसा। सर्टेन कंडीशंस और इंडिकेटर्स विच पॉइंट्स आउट द टर्नअराउंड स्ट्रेटजी नीडेड। कैसे होता है सर? आपका नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, आप अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्टिव सर्विस में बैठे हो, आपका मार्केट शेयर गिर रहा है, आपकी फिजिकल फैसिलिटी सही नहीं कर रही है, ओवर स्टाफिंग हो गया है, एम्प्लॉयज ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, मोरल कम है, मिस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तब समझ में आता है कि भैया अब हमें टर्न अराउंड करना है। सर व्हाट इज एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड? Turn around strategy to be successfully, it is imperative to focus on short and long term financing needs as well as strategic issues. क्या आपको सारी चीजों को देखना है? हाँ जी सरकार। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स निकालो, पहले अपनी सिचुएशन को पता लगाओ, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। ठीक है, आप एक प्लान को इम्प्लीमेंट करो, एक्शन प्लान बनाओ, बिजनेस का रिस्ट्रक्चर करो, और आप वापस से नॉर्मल की तरफ आना चालू हो जाओगे। ठीक है, लेकिन टर्न अराउंड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? सर टॉप मैनेजमेंट बदलना पड़ता है, क्योंकि देखो एक बात बताऊं, बिजनेस शुड ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप। मेरा इसमें बहुत सिंपल सी मानना है दैट बिजनेस शुड ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप, और अगर टॉप वाले ढीले हैं तो खा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनिशियली क्रेडिबिलिटी इन बिल्डिंग एक्शंस, भैया क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। आप अपने एक्सटर्नल प्रेशर को न्यूट्रलाइज करते हो कि अगर कोई बहुत ही नेगेटिव प्रेशर है तो आप उसको भी नॉर्मल करने की कोशिश करते हो। आप क्विक कहाँ से पैसा आ सकता है वो पता लगाते हो, क्विक पैसा कहाँ से कम होगा ये दिखा लगाते हो, रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में करते हो, असेट्स बेचना चालू करते हो, और इंटरनल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा करते हो। सर रिट्रेचमेंट या टर्न अराउंड होगा कैसे? ठीक है, अब भैया क्या बोलता है? नो लॉन्गर विशेष टू रिमेन इन द बिजनेस आइदर पार्टली और होली ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस इन अवेलेबिलिटी। भैया आपको लगता है भैया अब तो बेच बेचो खत्म करो। द मैनेजमेंट फील दैट बिजनेस कुड बी मेड वाइबल बाय डिवेस्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज। भैया एक काम करते हैं, हम तभी अब आगे बढ़ पाएंगे जब हम थोड़ा सा अपना पार्ट बेच देंगे। अ बिजनेस दैट हैड बीन एक्वायर्ड प्रूव्स टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी। भैया कब कंपनी को बेचते हो? क्या आपने कोई कंपनी खरीदी थी, आपको लगता है ये कंपनी जोश जोश में खरीद तो ली थी, पर अब हम तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बेस्ट एग्जांपल है, साला बायजूस को निपटा दिया उसने व्हाइट हेड जूनियर। व्हाइट हेड जूनियर निपट गया, मतलब व्हाइट हेड जूनियर के चक्कर में मुझे लगता है बायजूस निपट गया। उसको जल्दी बेच देना था पर उसने नहीं बेचा।
परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है तो भी बेच दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। कंपटीशन एंड इनेबिलिटी ऑफ फर्म स्कोप विद द मे कॉज इट्स डाइवर्स, भैया अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मार्केट को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, ठीक है, बेटर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में एक इंसान को जो है कोई बुराई नहीं है अगर अपना पार्ट ऑफ बिजनेस को बेचना पड़े तो, ठीक है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेस्ट स्ट्रेटजी, हमने को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेस्ट स्ट्रेटजी? डिवेस्टमेंट मतलब आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो, थोड़ा हिस्सा, मेजर हिस्सा या फिर इन चीजों को आप अपने बेच खाओ मूवमेंट पे आ गए, आप बोल रहे हो भैया देखो अब नहीं होगा, आपने बहुत कोशिश कर ली पैसा बचाने की, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली अपने बिजनेस को बढ़ाने की, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी कोशिशें कर ली, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ये इसका ही था, ठीक है। चलो आप लोगों ने बहुत सारी कोशिशें कर ली, नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा है, धंधा अब बढ़ ही नहीं रहा है, आप क्या उखाड़ लोगे बताओ मुझे? तो इट इज बेटर टू लिक्विडेट योर बिजनेस कि बाबा कोई बात नहीं, लेट गो द थिंग्स। पकड़ के बैठोगे तो पक्का डूबोगे, छोड़ोगे तो शायद वापस से वो वापस आ जाए, शायद आप ग्रो कर लो, शायद एक पॉसिबिलिटीज है, पकड़ के बैठना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बी अडॉप्टेड ड्यू टू बिजनेस जो है वो मिसमैच हो रहा है, बिजनेस इंटीग्रेट नहीं, वो सारे पॉइंटर्स ही हैं हमने जो पढ़े हैं, वापस से पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेगेटिव कैश फ्लो है सर, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस टेक्नोलॉजी वगैरह अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं, अगर आपके को लगता है कि यार ये बिजनेस में मैं जिसमें हूँ अब ये काम नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में कोई बुराई नहीं है कि आप बोल रहे मैं धंधा बेचता हूँ और नए धंधे में उतर जाता हूँ। ये पूरी दुनिया करती है, कुछ लोग ना ईगो में आ जाते हैं और कुछ लोग ना अटक जाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। ईगो एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेस्ट ऑफ एफर्ट्स टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। Characteristics of this divestment. This strategy involved divestment of some of the activities in given business, sale out the business as such. आप बिजनेस को बेच रहे हो क्या? हाँ जी सर, यहाँ पे आप अपनी तरीके से थोड़ा अपनी असेट्स बेच रहे हो और सारी चीजों को चला रहे हो, ठीक है। क्या ये सिर्फ लॉस मेकिंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है? Interestingly, turnaround strategy is relevant when a company experiences a period of a poor performance. Poor performance does not always means losses. It means lower than expected growth. आपको जितना ग्रोथ चाहिए अगर उतना ग्रोथ भी नहीं मिल रहा है तो भी आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटजी या फिर बेचने के बारे में सोचना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा हाय चल, हाय बोल के बाय, एक सेकंड, हाँ, नीचे इसका फेस पूरा खराब हो चल रहा बाय, है। बस बाय बोल के चले, ब्रेकफास्ट खाते खाते आ गए। ब्रेकफास्ट खाते खाते वो अच्छे से पढ़ो वरना मम्मा डांटी। मम्मा कैसे डांटती है? टका, चल हंस रहा है वो। आपने मम्मा का बदनाम कर दिया नाम, आपको अच्छा लगा? बाय। समझ में आया पूरी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? देखो टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट, ये सब तब जरूरी नहीं जब आपका धंधा एकदम लॉस में जा रहा है या आप लाखों करोड़ों का लॉस बुक कर चुके हो। बाबा जब फील हो कि यार अब हमें वो मजा नहीं आ रहा है धंधे में, जब आपको ऐसा लगे कि यार हमारी एक्सपेक्टेशन ही मीट नहीं हो रही है, जब लगे कि यार वी कैन डू बेटर, है ना, या वी कुड डू इट बेटर वे, तो बाबा उस केस में आपको कर लेना चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो बाबा इन सब चीजों का ना कोई लॉजिक नहीं होता कि अरे ये तो तभी करना है, ये तो तभी होगा, नहीं। जब लगे, जब ऐसा लगे कि अब हो जाना चाहिए तब हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जब लगे तब मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, दिस इज द लॉजिकल थिंग, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है काम को संभाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी सरकार। चलो भैया आखिरी क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? एक काम करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बादाम खाता हूँ। हम्म। बढ़े आगे।
ओ शहर शहर ये रूहानी सी डगर जरा वेखण दे कौन दिशा कौन दिशा में लेके चला रे बदुरिया शहर शहर ये सुहानी सी डगर। डन है गाइस, चलो डन। अराउंड सेल परचेज सब क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस की तरफ। सर एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ, ठीक है। अ यूजफुल टूल टू डिसाइड अ मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। सर समझना बात को, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, बट सुनो। न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है। अगर आप नए मार्केट को नए प्रोडक्ट के साथ जाते हो तो उससे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सेम प्रोडक्ट और सेम मार्केट को लेकर जाते हो तो उसे कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आप नए प्रोडक्ट को सेम मार्केट में लेकर जाते हो तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आप सेम प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेकर जाते हो तो उसे कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। सुनो, जब कुछ नया कर रहे हैं तो डेवलपमेंट होगा। अब अगर प्रोडक्ट नया है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट नया है तो मार्केट डेवलपमेंट। दोनों सेम है तो हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, और अगर सभी कुछ बदल गया तो डाइवर्सिफिकेशन है। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर द बिजनेस फोकस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। करेक्ट। मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया भैया? आप जो है रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर बिजनेस सीक्स टू सेल इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू नया मार्केट है। हाँ जी सरकार। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन क्या हो जाएगा सरकार? नया प्रोडक्ट नया मार्केट, कुछ भी पुराना नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब सर सबसे डाइवर्सिफिकेशन क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर किसी बिजनेस को लगता है कि बाबा हम जिसमें हैं हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि यार वी कुड डू इट बेटर, तब ऐसे केस में हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। और मुझे पर्सनली डाइवर्सिफिकेशन बहुत पसंद है। मतलब जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं दे कैन डू इट बेस्ट वे पॉसिबल। ऐसा द एडीएल मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो। अब एडीएल मैट्रिक्स क्या होता है? The ADL matrix is a portfolio analysis technique that is based on product life cycle. The approach form of two-dimensional matrix based on the stage industries and the firm's competitive position, environmental assessment and business strategies assessment, stage of industries maturity and environment measure that represent। सुनो 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 सुनो, इतना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं सर। एडीएल का मतलब क्या है? एडीएल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इतना शॉर्ट में बताओ तो, ठीक है सर। व्हाट डू वी मीन बाय एडीएल मैट्रिसेस? भाई एडीएल मैट्रिक्स का मतलब है कि हम लोग क्या पूरा वो कर रहे हैं क्या? देखो एंड्स ऑफ सबको क्लियर है? अरे सर एंड्स ऑफ हमको क्लियर है। एडीएल मैट्रिक्स का क्लियर मतलब क्या है? एडीएल मैट्रिक्स मतलब एक तरीके से नहीं, इसको देने वाले नाम पता है क्या नाम था? अर्थुर डी लिटिल। नाम याद है? अर्थुर, हाँ उत्तर को लिख रहा हूँ। अर्थुर डी लिटिल बंदे का नाम था जिन्होंने पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताया। इन्होंने समझाया, बोले यार देखो यार आपके पास ना टोटल मिलाकर 4-5 फेजेस होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके पास 4-5 फेजेस, ठीक है। अब अगर आपको ये 4-5 फेजेस समझ में आ गया तो आपका सब हो जाएगा। अगर आपको 4-5 फेजेस समझ में नहीं आया तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये 4-5 फेज क्या होता है? सबसे पहला होता है डोमिनेट, अ कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन इन मेनी एक्सेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, आइदर मोनोपोली, और ये सब चीजें अगर उस बिजनेस में आपके पास है तो ये है रेलवे के पास। क्या रेलवे के पास है? हाँ है। स्ट्रॉन्ग मतलब द फर्म हैज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक, मतलब भैया आप इतने कंट्रोल में कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी मार्केट पोजीशन बहुत अच्छी है। ये है जियो या फिर एप्पल, जिनकी मार्केट पोजीशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल। मतलब भैया देखो यार आप ना सही तरीके से चल रहे हो, आप ना एक तरफा चल रहे हो, लेकिन आप ना अच्छे से जी रहे हो। सैमसंग, ठीक है, एयरटेल, ह्यूंडई, ये लोग कौन है? ये लोग ना ज्यादा परेशान भी नहीं हो, लेकिन ठीक है टेनेबल, मतलब भाई प्रॉब्लम तो है, परफॉर्मेंस में उतना मजा नहीं आ रहा है। द फर्म विद इन द कैटेगरी आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी एंड कैन जस्टिफाई स्टेइंग इन द इंडस्ट्री। दे आर जनरली वनरेबल इन द फेस इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। वैसे तो वोडाफोन, आइडिया, ओप्पो, वीवो, ये लोग कौन है? ये लोग ना टेनेबल है। मतलब सर देखो अभी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक आधा झटका पड़ गया, जैसे वोडाफोन आइडिया को एक झटका पड़ गया तो सब निपट जाएगा। ओप्पो भाई एक और कोई कंपनी आ गई ना जिसने बहुत पैसा बहा दिया मार्केटिंग में, ओप्पो खत्म हो जाएगा।
वीक, द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्रीज आर जनरली अनसेटिस्फैक्टरी। मतलब भैया तुम तो इडियट हो, तुम गधे हो, अभी तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है, बीएसएनएल वैसे तो चेंज हो सकता है, नोकिया, डंजो, ये लोग कौन है सर? ये लोग ना अनसेटिस्फैक्टरी काम कर रहे थे। ठीक है, ये लोग ना अनसेटिस्फैक्टरी काम कर रहे थे। अब क्या अपन आपको याद है वो ग्रीन, रेड और येलो बनाते थे पूरा, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। फिर डोमिनेंट में सब कुछ ग्रीन होता था, वीक में 3 चीजें रेड होती थी, 1 चीज ऑरेंज होती थी। ठीक है, तो आपके मैट्रेसेस जो थे उसका डायग्राम नहीं यहाँ पे, पर मैट्रेसेस को एक बार देख जरूर लेना ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। सर 4 स्टेजेस होती है। पहला स्टार, नहीं यहाँ पे थोड़ा फोटो, ठीक है, स्टार। दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा कैश काउ, चौथा डॉग। क्या 4 स्टेजेस होते हैं? हाँ जी सरकार, 4 स्टेजेस होती है। सर स्टार मतलब क्या होता है? हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ। क्या मार्केट में ग्रोथ होने की ऑप्शन बहुत ज्यादा है? हाँ जी सरकार, जैसे कि सर चैट जीपीटी। भैया आपके पास मार्केट शेयर भी अच्छा है और आप अभी भी ग्रो कर सकते हो। क्या स्मार्ट रिंग जो आ रही है, क्या वो एक अच्छा मार्केट शेयर हो सकता है? हाँ जी सरकार, एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर हो सकता है। क्वेश्चन मार्क, पता ही नहीं, क्वेश्चन मार्क को एक और नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज वाइल्ड कैट। क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड कैट। ठीक है, लो मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। मार्केट तो ग्रो कर रहा है, अरे आप जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे ये सवाल है। आप धंधा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। द अपॉर्चुनिटीज नो वन नोज व्हाट टू डू विद दिस अपॉर्चुनिटीज, नीड टू बी सीरियस। सर जैसे कि ब्लिंकिट, सर मार्केट ग्रो करेगा। हाँ जी सरकार, मार्केट ग्रो करेगा। ओला ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे प्रॉब्लम चिल्ड्रन, वाइल्ड कैट, ये सब भी कहते हैं कि भैया लो मार्केट शेयर है लेकिन हाई ग्रोथ मार्केट है। भैया मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप कितना कमा पाओगे ये आपके हाथ में है। कैश काउ मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट। ठीक है, ये मैच्योरिटी हो चुकी है, धंधा हो चुका है, हाई मार्केट शेयर है लेकिन मार्केट अब ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो रिलायंस के पास है पेट्रोकेमिकल और ये सब चीजें हैं। ठीक है, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल, तो भैया मार्केट ग्रो करेगा क्या? नहीं, लेकिन कैश का हुआ है, पैसा शानदार तरीके से आ रहा है। एक बात बताओ ईमानदारी से, जितने भी ये अमीर लोग हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं ना, इन सबके पास 1 या 2 कैश काउ हमेशा रहे हैं। अगर आपके पास कैश काउज नहीं है तो आप बड़े नहीं बन पाओगे, ये आप हमेशा मान लेना, गांठ बांध लेना। ठीक है, डॉग्स, कुत्ते ठीक है, लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ। प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक क्या ग्रो करेगा? क्या नहीं, ये सब ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, वाईफाई के डोंगल चलते थे पुराने जमाने में, वो ग्रो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो भैया आपको ये सब समझना पड़ेगा। फिर आपको इसके हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा कि आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। होल्ड करना पड़ेगा कि भैया आपको प्रेसिंग करना है कि नहीं करना है। हार्वेस्ट करना पड़ सकता है कि आपका अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ बेचना है तो बेच दो। डाइवेस्ट करना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ बेचना है। मतलब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। यानी हमें नहीं पता, इन चारों में से बहुत सारी पोजीशंस आ सकती है। किसी को देखो, पर एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को ना अपने बिजनेस में समझ में नहीं आता है कि वो कौन से बिजनेस सेक्शन में बैठे हैं। जब तक उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उनका बिजनेस सेक्शन कौन सा है, आप मुझे बताओ वो ग्रो कैसे कर सकता है? अरे होगा ही नहीं बाबा, होगा ही नहीं। चलो, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, आखिरी टॉपिक, स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्टॉप लाइट मतलब ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल वाली है ना। द स्ट्रेटेजी देखो, ये बता रहा है आपको कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कब बेचना है। ठीक है, strategic planning approach is a model has been inspired from traffic control lights. The light that are used in crossing the managed traffic are green go, amber yellow मतलब caution, red मतलब stops. ठीक है, आपको ये बता रहा है कि मार्केट अच्छा है कि नहीं है, बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है और मार्केट के अट्रैक्टिवनेस कितने हैं। अगर मार्केट का अट्रैक्टिवनेस भी हाई है और बिजनेस स्ट्रेंथ भी ग्रो है तो इन्वेस्ट करो या फिर एक्सपांड करो आंखें बंद करके। ठीक है, बट अगर लगता है कि भैया बिजनेस स्ट्रेंथ भी लो है और मार्केट बिजनेस स्ट्रेंथ भी लो है और मार्केट का अट्रैक्टिवनेस भी लो है, कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, चुपचाप घर में बैठे रहो, हार्वेस्ट करो, डाइवेस्ट करो, बेचो बाचो और सो जाओ घर पे जाके। समझ में आई वाली बात? तो ये है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ में आएगा कि आपको बिजनेस में कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार, तो भैया ये सब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हमें करना पड़ेगा। ठीक है गाइस,
चलिए guys, I think that's it. Thank you so much for till this moment. Bye bye. Take care, you guys. मिलते हैं. चलो bye bye. I hope ये क्विक रिविजन्स आपको अच्छे लग रहे होंगे और बताओ यार कमेंट करके कि कैसे लग रहे हैं ये क्विक रिविजन्स, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कमेंट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा. ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर दिस. बाय बाय. टेक केयर, यू गाइस. मिलते हैं. चलो बाय बाय गाइस. बाय.